पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक पारा अभी से गर्मा गया है। यहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को, खासकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नई बात नहीं, ममता बनर्जी गाय बगाए जब भी मौका मिलता है बीजेपी को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश करती रही है। यानी 2026 में फिर खेला होने की संभावना है। खेला होवे। वैसे तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी 2 साल से भी ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन ममता दीदी को अच्छे से पता है कि यहां तृणमूल कांग्रेस पार्टी का मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से होने वाला है। इसलिए तैयारी अभी से शुरू करना बेहतर होगा। इसके अलावा ममता दीदी को एक डर यह भी सता रहा है कि भाजपा एक के बाद एक विपक्षी दलों के किले ढाकर ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकार बना रही है, जिसमें दिल्ली इसका सबसे ताजा उदाहरण है। और आपको याद भी होगा कि ममता बनर्जी ने केजरीवाल का समर्थन करने की घोषणा भी कर दी थी। वही ममता बनर्जी है जिसने कुछ समय पहले कहा था कि इंडिया अगर आपसे नहीं चल रहा है तो मुझे दे दीजिए, मैं बंगाल से चला लूंगी। लिहाजा अभी से कमर नहीं कसी गई तो सत्ता हाथ से फिसलते देर नहीं लगेगी। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 294 सीटों में से 215 से ज्यादा सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी भाजपा को पहले जितनी सीटें भी जीतने नहीं देगी। 2021 के चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीती थी और टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी। जीत प्रचंड थी, लेकिन खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 1956 वोटों से चुनाव से हराया था। बाद में भवानीपुर उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। यह जनता भी कमाल है साहब। वही ममता बनर्जी जिसे सर आंखों पे बिठाए जा रखते हैं, और उन्हें अगर इस तरीके से हराया गया तो आप सोच लीजिए कि आने वाले चुनाव का क्या परिणाम होगा। इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव पर भी नजर डालना जरूरी है, जब तृणमूल कांग्रेस ने 211 और बीजेपी के खाते में केवल 3 सीटें आई थी। यानी बीजेपी ने 3 सीटों से 77 तक की छलांग लगाई थी। और यही वजह है कि ममता दीदी भाजपा को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं ले रही है। इसलिए ममता बनर्जी ने चुनाव से काफी समय पहले ही मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि बाहरी लोगों को पश्चिम बंगाल पे कब्जा नहीं करने देगी। अब ये बाहरी लोग कौन हैं? ये एक और सोचने का विषय है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहरी लोग हैं, हिंदुस्तानी नहीं हैं? अगर ममता बनर्जी अपने रोहिंग्या मुसलमानों के बीच में जो चल रही कवायद को ही समटा ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये बाहरी लोग तो वहां हैं। चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी, ऐसा उन्होंने कहा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी कहा कि टीएमसी नेताओं के फोन टेप किए जा रहे हैं। ये फोन टेप कांड तो करीब करीब सभी राज्य में चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में भी गरमाया हुआ है फोन टेप कांड, चाहे वो अशोक गहलोत की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और बंगाल में भी उनका यह कहना है कि टीएमसी नेताओं के फोन टेप किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर आरोपों का दौर शुरू हो चुका है और यह काफी रोचक होने वाला है। बस आप देखते रहिए, समय समय पर आपको कुछ न कुछ नजर आता ही रहेगा। कभी ममता बनर्जी का पांव टूटेगा, कभी सर फूटेगा, या फिर जनता के बीच में पहुंचकर अजीब अजीब से बयान मिलेंगे। देखते रहिएगा और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ, अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।